Hello students, how are you all? I hope and I wish you all are very well and also doing very well in your studies. Now come to our today's topic. सबसे पहले मैंने जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स, उसको मैं आप लोगों को याद करने का एक सिंपल ईजी तरीका बताती हूँ. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज गैसेस एक्सचेंज. इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट. ब्रीथिंग में क्या होगा? दैट इज मस्कुलर मूवमेंट इज नीडेड. एंड रेस्पिरेशन में इट्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शन जिसमें फूड ब्रेक डाउन, रिलीज ऑफ एनर्जी बाय एडिंग ऑक्सीजन. तो ये इन तीनों का डिफरेंस है, ये आपको याद रखना होगा. गैसेस एक्सचेंज में सिंपली ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट. एंड ब्रीथिंग में मस्कुलर मूवमेंट is important and respiration में series of reactions. Okay, I hope ये आपके लिए और ज़्यादा easy हो गया होगा. Now our next topic is respiration in plants. So let's move. सबसे पहले है हम लोग ये तो देख चुके हैं कि रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज किस तरह से डिफरेंट होते हैं, बट one thing we have to realize that respiration takes place in all living cells of plant also. तो plant और animals दोनों में respiration होता है, इस सेंस में it is same. but जो gases exchange है वो different होता है. किस तरह different होता है? Let's see. Plants do not have an organized respiratory system. एंड जो उसमें रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं, दे डूइंग सेपरेटली गैसेस एक्सचेंज. ओके, तो उनमें सब में सेपरेटली होगा गैसेस एक्सचेंज, अपना अपना. वो हम डिटेल स्टडी करेंगे आगे. देन लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेक्स प्लेस. बहुत ही कम रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो पाता है प्लांट्स में. इसी वजह से रूट, स्टेम और लीव्स सेपरेटली अपना अपना गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं प्लांट्स आर नॉन मोटाइल एंड हैव लो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट. सो दैट्स वाई रेस्पिरेशन की जो रेट है वो स्लोअर होगी. तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज लो ड्यू टू इट्स देयर नॉन मोटाइल नेचर, बिकॉज दे हैव लो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट. लो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन. तो प्लांट्स जो है गैसेस ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से लेते हैं? दे टेक ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन प्रोसेस. और डिफ्यूजन के बारे में हम लोगों ने अपनी जो है प्रीवियस क्लासेस में 8th 9th में जो भी हमारी छोटी क्लासेस है उसमें हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया है व्हाट इज डिफ्यूजन. ओके, और फिर भी हम आगे देखेंगे, पर सबसे पहले देखते हैं लार्ज सरफेस एरिया जो होता है प्लांट में. लीव्स का भी हो सकता है, स्टेम का भी, अगर वाइड है तो लार्ज होगा उसका सरफेस एरिया. तो उसकी वजह से जो है गैसेस एक्सचेंज में ज़्यादा अच्छे से हेल्प मिलता है, ऑक्सीजन अच्छे से डिफ्यूज़ हो पाती है. और वो सरफेस एरिया किस तरह लार्ज हो सकता है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से या फिर ब्रांचिंग शेप की वजह से. जो ब्रांचेस निकली हुई होती हैं लीव्स की, अगर लीव्स के सेंस में हम बात करेंगे, रूट्स के सेंस में बात करेंगे तो रूट्स की जो ब्रांचेस होती हैं इस तरह से. और स्टेम में भी जो है ब्रांचेस होती हैं, वी ऑल नो. तो इसी तरह से ये अपना प्लांट जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है. नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज नथिंग एल्स, इट इज सिंपली फ्लो ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन. सो ऑक्सीजन विल बी मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन. जहाँ भी गैसेस ज़्यादा है और यहाँ अगर कम है तो ये अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. ओके, देन जो सरफेस एरिया है वो इस तरह से इन प्लांट में होता है कि वो ऑक्सीजन को अलोन ही अलग अलग अपने सेल्स में डिफ्यूज़ कर सके. तो इस तरह से जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस इसमें कंप्लीट होता है. एंड लीव्स, स्टेम और रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के, उनमें सेपरेटली अपना अपना डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, जो कि हम
वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, टिल देन यहाँ तक अगर आप इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग.